छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक सूचना का प्रबंधन को लेकर आया हूँ। क्या होती है सूचना, किनको कहते हैं प्रबंधन, तो इसके बारे में मैं आज आपके समक्ष बताने वाला हूँ क्या होता है सूचना प्रबंध। देखिए छात्रों, पहले हम जानते हैं सूचना का प्रबंधन क्या है। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। तो अब क्या है मैनेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनको हम कहते हैं कि जिसको हम बोलते हैं सूचनाओं का प्रबंधन। एक विद्यालय के अंतर्गत छात्रों सूचना का प्रबंध होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना विद्यालय में सूचना का प्रबंधन या सूचना का प्रबंध होना ही कोई कार्य से आगे नहीं बढ़ पाता। तो कहने का मतलब जो विद्यालय जैसे था प्रबंधन, तो विद्यालय प्रबंधन के समान ही सूचना का प्रबंधन या प्रबंधन कह सकते हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है विद्यालय में सूचना का प्रबंधन। अब देखें छात्रों, प्रबंधन होता क्या है। अगर देखा जाए तो प्रबंधन पहले तो हम जान लेते हैं सूचना के बारे में। देखें जो कि सूचना जिनको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जैसे कोई किसी महत्वपूर्ण बात या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जब एक व्यक्ति के माध्यम से किसी अन्य व्यक्तियों को जो जानकारी मिलती है वही सूचना कहलाती है। फिर उसके बाद सूचना के बाद आगे यहाँ आता है प्रबंध एक क्या होता है, प्रबंधक के माध्यम से जो प्रबंधन होता है, एक विद्यालय के अंतर्गत जो की गई समस्त व्यवस्था होती है, उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम प्रबंधन कहते हैं। अगर देखा जाए इन दोनों को मिलाकर देखें कि जो सूचनाओं का प्रबंध है, जो कि इन्फॉर्मेशन या तो जो इसको कहें कि मैनेजमेंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है या तो जो सूचनाओं का प्रबंध है, इसका मतलब विद्यालय व्यक्ति विशेष से अंतर्गत जो सूचना देने की व्यवस्था जो बनाई गई छात्रों, उसी को हम सूचना प्रबंधन के नाम से इनको हम जानते हैं। अब देखिए जैसे कि सूचना का जो प्रबंधन होता है, कुछ इसी के माध्यम से भी व्यक्ति या छात्र प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्रवेश या एडमिशन कराने के लिए छात्र जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो जब विद्यालय में छात्र प्रवेश करते हैं तो जो उपस्थित जो रजिस्टर होता है या तो जो फीस जो रजिस्टर होता है, तो उन सब में उनका मोबाइल नंबर या कोई स्थान जो होता है उनका जो नाम अक्षर लिख लेते हैं। तो उनके माध्यम से उनको कोई भी कार्य अगर विद्यालय के अंतर्गत किया जाता है तो उनको सूचना भेजने का कार्य किया जाता है। तो इन सब जो सूचनाओं की व्यवस्था विद्यालय के अंतर्गत जो प्रबंधक के माध्यम से की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं सूचना प्रबंधन या सूचनाओं के प्रबंधन के नाम से छात्रों उनको जानते हैं। अब देखें जैसा कि जो हमारा ये सूचना का छात्रों प्रबंधन है, अगर इसके बारे में देखें तो इनकी क्या होती है डिफिनेशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तो मैं इसके अर्थ के बारे में बता दिया, अब इनकी क्या परिभाषा होती है, अब इनके हम परिभाषा पर स्पष्ट कर लेते हैं। इनकी परिभाषा, जैसे इनकी परिभाषा को देखें छात्रों, तो इसमें यस की दुबे की डिफिनेशन आती है। इसमें जो यस के दुबे की डिफिनेशन आ गई, फिर से जो यस के दुबे के बाद आगे आते हैं श्रीमती आती है, श्रीमती शर्मा है, श्रीमती शर्मा। तो दोनों ने सूचना का प्रबंधन जो शब्द है, इसको अलग अलग ढंग से छात्रों डिफाइन किया है। तो अब हम सूचना का जो प्रबंधन है, अब इनकी जो परिभाषा या जो पहली जो डिफिनेशन है, अब हम यस के दुबे ने किस ढंग से इसको डिफाइन किया है छात्रों, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे देखें
तो इन्होंने बात किया कि जो सूचनाओं शब्द है या तो जो सूचना होती है इनका क्षेत्र छात्रों बहुत ही व्यापक होता है, या तो जो सूचनाओं का प्रबंधन होता है इनका भी क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है और उनमें जो है प्रबंधन का होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। अब देखें जैसा कि जो है प्रबंधन के विषय में देखें तो यस के दुबे की जो डिफिनेशन आती है उन्होंने ये बताया है कि सूचना प्रबंधन का आशय जो होता है, सूचना प्रबंधन का जो आशय होता है सूचनाओं के संकलन, सूचनाओं के संकलन एवं विश्लेषण से है, सूचनाओं के संकलन विश्लेषण एवं संप्रेषण जो है व्यवस्थापन से है। किस ढंग से वो अपनी संप्रेषण की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए हुए हैं। कहने का मतलब जो है जो एस के दुबे ने बताया है, इन्होंने बताया है कि पहला जो है विश्लेषण करना, पहला इन्होंने बताया क्या कि जो सूचनाएं होती हैं उनका विश्लेषण करना या उनका फिर संकलन करना, संकलन विश्लेषण या फिर जो संप्रेषण जो व्यवस्थापन है उन्हीं से इन्होंने जो है सूचनाओं के प्रबंधन को जुड़ा है। फिर इसी के बाद देखते हैं कि जिससे जो है उनकी आवश्यकता, जिससे कोई छात्र हो गया अगर उनकी क्या आवश्यकता होती है, क्या उनकी उपयोगिता है, इनके उपयोगिता के जो अनुरूप होते हैं उनके समाज कल्याण एवं जो व्यक्तिगत जो है कल्याण में प्रायः जो है प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्तिगत हो गया या तो जो है या तो जो समाज के कल्याण के लिए जो बनाया गया होता है उसी को जो एस के दुबे ने डिफाइन किया है। कहने का मतलब जो एस के दुबे ने जो अपना डिफिनेशन ये बताया है कि जो सूचनाओं का प्रबंधन होता है वह सूचनाओं के संकलन विश्लेषण एवं जो है संप्रेषण व्यवस्थापन से है। तो कहने का मतलब इन्हीं जो है तीनों की जो है जोड़ने से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान एक विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं छात्रों वो कर सकते हैं छात्रों तक। तो कहने का मतलब मैं भी आपकी जो चीज़ एस के दुबे के डिफिनेशन बताया। फिर इसके बाद फिर अब श्रीमती जो है शर्मा की आती हैं, तो श्रीमती शर्मा ने किस ढंग से बताया है अब इनके हम डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। अब जो इन्होंने बताया है छात्रों कि जो सूचना प्रबंधन है इनका जो तात्पर्य होता है मानव हित के लिए या मानव की भलाई के लिए जो है सूचनाओं के क्रमबद्ध है, सूचनाओं के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्थापन से है, सुसंगठित व्यवस्थापन से है, जिनका उपयोग जो है वर्तमान भूत एवं भविष्य में व्यक्ति करता है या व्यक्ति के भविष्य की उपयोगिता से निहित है। कहने का मतलब इनका संबंध इन्होंने भूत या वर्तमान भूत एवं भविष्य के साथ इन्होंने जोड़ा है, या तो जो है जो मानव हित की जो सूचनाओं के साथ ही साथ इन्होंने वर्तमान भूत भविष्य के साथ जो कुछ जोड़ने का कार्य किया है तो उसी को जो है क्या कहते हैं छात्रों सूचना के प्रबंधन के नाम से छात्रों उनको जाना जाता है। अब देखिए अभी तक तो मैं आपको जो है डिफिनेशन के बारे में आपके समझ बताया, क्या इनकी परिभाषा होती है, क्या इनकी जो है इनका अर्थ होता है। तो इन दोनों को जो है बताने के बाद अब फिर हम आगे आते हैं इनके ओरिजिन के बारे में, क्या इनके छात्रों स्रोत होते हैं, क्या इनके जो है साधन होते हैं, किस जो है साधनों की सहायता से व्यक्ति जो है सूचना को प्राप्त करता है, क्या उनके विकल्प हैं। तो इन सब जो है को पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब जैसे इनके हम स्रोत की विषय में देखें छात्रों तो इनमें जो पहला स्रोत आता है समाचार पत्र के माध्यम से। अब देखें छात्रों कुछ जो है सूचना का प्रबंध जैसे जब विद्यालय के जो प्रबंधक छात्रों के लिए जब फ़ोन या संप्रेषण का कार्य नहीं कर सकते या मोबाइल जो है उनका प्रयोग जब नहीं कर पाते तो क्या करते हैं कि वो समाचार पत्रों के माध्यम से जो विद्यालय में क्रियाएं संपन्न की जाती हैं तो उन सब के माध्यम से उस छात्र तक जो है उनकी सूचनाओं
की जानकारी पहुंच जाती है। जैसे आप देखें तो यहाँ पर से समाचार पत्र के माध्यम, तो जैसे समाचार पत्र के माध्यम से किसी भी समाचार पत्र हो गया, उनके माध्यम से जब छपवाते हैं या तो जब मैनेजर अपने विद्यालय के माध्यम से जो कुछ प्रक्रिया कराने जा रहे हैं या तो कोई कार्यक्रम जो संपन्न कराते हैं छात्रों, तो उनमें जब विद्यालय के नाम लिखकर उसके बाद क्या प्रतियोगिता का आयोजन करना है, तो जब पेपर में जब गेट करा देते हैं तो उनके माध्यम से ये छात्रों को जो है सूचनाएं मिल जाती है। तो ये प्रबंध करना ही विद्यालय का प्रबंधक का कार्य है, जिनको हम सूचनाओं के प्रबंधन या सूचना के प्रबंधन के नाम से छात्रों जानते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले स्रोत के बारे में बताया, समाचार पत्र के माध्यम से। फिर आगे आता है छात्रों नंबर 2 पॉइंट आता है विभागीय। नंबर जो 2 पॉइंट है विभागीय आदेश सूचना की प्राप्ति। अगर इसमें देखें तो जो सूचना का प्रबंधन है छात्रों, इस प्रबंधन की जो तीसरा या तो कह सकते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो विभागीय आदेश है। जैसा जो विभागीय या जो डिपार्टमेंटल है जो ऑर्डर करेगा छात्रों, उसके माध्यम से जो है एक विद्यालय के प्रबंधक को जो है कुछ सूचना मिल जाती है, या तो जो विभागीय आदेश के माध्यम से या जैसे विद्यालय में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उस जो है विभागीय आर्डर या जो है डिपार्टमेंटल जो है आर्डर से जो है सूचनाओं की प्राप्ति होना, या तो जो सूचना की प्राप्ति होती है ये सारी प्रक्रिया जो है इससे संभव हो जाती है। या इनके देखा जाए तो जो सूचना का प्रबंधन है छात्रों, इस प्रबंधन का जो है दूसरा जो है महत्वपूर्ण साधन या स्रोत है वो क्या है छात्रों, विभागीय आदेश है। या विभाग के माध्यम से जो आदेश प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें भी प्रायः सूचना की प्राप्ति की जाती है, या तो उससे भी सूचना की प्राप्ति छात्रों हो जाती है। यही सूचना की प्राप्ति होना ही जो है ये हमारा सूचना का प्रबंधन कहलाता है, या तो यही जो है इसके ओरिजिन है, या तो यही छात्रों इनके साधन के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे जो हमारा नंबर 3 आता है छात्रों दूरदर्शन। अब देखें जो ये दूरदर्शन है इनको हम छात्रों टेलीविज़न के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब देखें जैसा कि टेलीविज़न के विषय में देखा जाए तो यह शिक्षण अधिगम सामग्री का एक महत्वपूर्ण जो है सामग्री, या तो जो है शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण जो है सामग्री के रूप में छात्रों ये जाना जाता है। अगर देखें तो जो दूरदर्शन है इसको हम तो टेलीविज़न तो छात्रों कहते ही हैं, और इसको जो है अंग्रेजी में जो है जैसा कि ये इसको संविच्छेद करें ये दूर ध्यान दर्शन, तो कहने का मतलब दूर बैठ करके जो व्यक्ति किसी वस्तु या जो विश्व के बारे में जो देखता है उसी को जो है हम दूरदर्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो सूचना का प्रबंधन है इनके महत्वपूर्ण स्रोतों में या जो महत्वपूर्ण साधन है उनमें दूरदर्शन का छात्रों एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्हीं दूरदर्शनों के माध्यम से ही छात्र या बालक कुछ भी हासिल कर लेता है या कुछ भी जो जानकारी हासिल कर लेता है। तो जाहिर सी बात है इसे मैं बताया टेलीविज़न। यह देखा जाए छात्रों तो यह जो है श्रव्य एवं दृश्य, अगर देखा जाए छात्रों यह श्रव्य एवं जो है दृश्य जो है सामग्री का एक उपकरण है छात्रों। यह जो है जो दूरदर्शन है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत जो इनके प्रकार होते हैं तो उनमें जो इनके प्रकार होते हैं श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, ये उनके प्रकार में जो है दूरदर्शन का एक अत्यंत ही जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे दूरदर्शन के माध्यम से व्यक्ति घर बैठ करके जो है रोचक या महत्वपूर्ण कोई नाटक या कोई जो है सामग्री या तो कोई भक्ति गीत या कोई अन्य चीज़ों का जो है वो घर बैठे इसको सुनता है और इसको भी जो व्यक्ति दिखता है और इससे भी उनको कुछ सूचनाएं मिलने का जो है छात्रों कार्य
करता है या तो जो है उनको सूचनाएं मिलती है। अगर यही देखा जाए छात्रों तो ये जो है दूरदर्शन का या तो कह सकते हैं ये जो सूचना के स्रोत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है छात्रों, जिनको हम टेलीविज़न कहते हैं या तो जिनको हम दूरदर्शन कहते हैं। यह श्रव्य सामग्री का एक महत्वपूर्ण छात्रों उपकरण होता है। अब देखें छात्रों, जो अब दूरदर्शन के विषय में बात हो रही है कि यह जो है श्रव्य एवं जो दृश्य सामग्री के उपकरण है। अब फिर इसके बाद आगे आता है छात्रों व्यक्तिगत जो है साक्षात्कार होता है। अब इसके बारे में छात्रों जान लेते हैं क्या है व्यक्तिगत साक्षात्कार, जिनको हम बोलते हैं पर्सनल जो है इंटरव्यू कहते हैं। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्ति विशेष के अंतर्गत जो साक्षात्कार की प्रक्रिया छात्रों संपन्न की जाती है या व्यक्ति विशेष से जो इंटरव्यू ली जाती है, इससे भी जो है एक छात्र किसी अन्य जो है छात्र से कुछ सूचना प्राप्त कर लेता है या कुछ सूचनाएं वो हासिल कर लेता है। अगर इसी के बारे में देखें तो जो ये सूचना का प्रबंधन है, इस सूचना के प्रबंधन का जो फोर्थ या चौथा जो है महत्वपूर्ण स्रोत है व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो अब क्या होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि व्यक्तिगत का मतलब होता है छात्रों पर्सनल से मैंने बताया किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से जो साक्षात्कार होता है, इसको हम छात्रों इंटरव्यू के नाम से इसको हम जानते हैं। साक्षात्कार ये हमेशा ही जो है छात्रों आमने सामने की उपस्थिति में एक व्यक्ति किसी अन्य जो व्यक्तियों के जब आमने सामने बैठता है या तो फिर जो आमने सामने बैठ करके जो वह कुछ प्राप्त करता है, जो कुछ शिक्षा या जो कुछ जानकारी वो प्राप्त करता है, यही जो है उनको सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत या एक महत्वपूर्ण छात्रों साधन है। तो अब इसके बाद देखते हैं साक्षात्कार के संदर्भ में अगर बात करें छात्रों तो इसके आंतरिक विचार इसका अर्थ होता है। जो साक्षात्कार होता है इसका अर्थ होता है छात्रों आंतरिक विचार। जैसा कि जो साक्षात्कार होता है छात्रों एक उद्देश्यपूर्ण एक वार्तालाप होता है। इंटरव्यू क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट जो आता है इंटरनेट, सूचना प्रबंधन का जो चौथा या तो कह सकते हैं कि जो पांचवा जो है महत्वपूर्ण स्रोत या महत्वपूर्ण जो साधन है वर्तमान समय में वो इंटरनेट है। अगर इंटरनेट देखें तो इंटरनेट के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार की भी जो जानकारी हासिल कर लेते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, क्या घटना घटित हो रही हैं, क्या जो है प्राकृतिक आपदा आ रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो उन सब के माध्यम से या तो जो इन सभी या इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे जो है सभी जो वस्तुओं के बारे में जो जानकारी हासिल कर लेता है, जो नाम यहाँ पड़ता है इंटरनेट इंट्रानेट से भी ये जुड़ा हुआ एक शब्द होता है। अगर देखें इंटरनेट में देखें तो इसमें व्यक्ति जो है कई तरीक़ों से जो है जानकारी हासिल कर लेता है। ईमेल के माध्यम से जानकारी हासिल कर लेता है, ईमेल जैसे हो गया। और इसी तरीके से देखें गूगल या जब सर्च करेगा जब इंटरनेट में तो कोई ये ऐसे साधन है छात्रों, इन सभी का जो प्रयोग करके छात्रों जो है कोई चीज़ या विश्व की जो जानकारी इससे हासिल की जा सकती है। इंटरनेट यह जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो है साधन के रूप में छात्रों ये उपयोगी है। तो इंटरनेट के बाद आगे आता है विद्यालयी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान। अब देखें जो कि हमारा ये सूचना का छात्रों प्रबंधन है, अगर इसके बारे में देखें छात्रों जो सूचना का प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है विद्यालयी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। या तो ऐसे कहें कि सूचना जो प्रबंधन का स्रोत विद्यालय व्यवस्था
का महत्वपूर्ण योगदान होता है सूचना को प्राप्त करने में। अगर विद्यालय की व्यवस्था अच्छी है तो छात्र अच्छे ढंग से या सुगमतापूर्वक जो सूचनाओं को वो प्राप्त कर लेते हैं। जो मैनेजमेंट होते हैं अपनी अच्छी व्यवस्था बना करके छात्रों को जो कुछ फंक्शन मैंने बताया कि जो क्रियाएं विद्यालय में आयोजित की जाती हैं तो वो सभी सारी चीज़ों का लाभ छात्र या तो जो है छात्र इससे जो है लाभान्वित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है अगला पॉइंट जो है सूचनाओं का जो प्रबंध का महत्वपूर्ण स्रोत है विद्यालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके बाद आगे आए छात्र, इसमें जो अगला पॉइंट आता है शैक्षिक संस्थाएं। अब जो सूचना का प्रबंधन है या जो मैनेजमेंट ऑफ छात्रों इंफॉर्मेशन है, तो जो सूचना का प्रबंधन का ये महत्वपूर्ण स्रोत ये हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं। हमारे जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं ये भी जो है सूचना की प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण छात्रों साधन होता है। कैसे सूचना को हम प्राप्त करें, जो हमारी एजुकेशनल या जो शैक्षिक संस्था स्थान पर जो स्थापित किए गए हैं तो वो भी जो है छात्रों में जो सूचनाओं को सहयोग स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर शैक्षिक संस्थाएं। अब देखें छात्रों, जो शैक्षिक जो संस्थाएं होती हैं यह जो है प्रायः है शिक्षा से जुड़ी हुई या तो प्रायः है शिक्षा के क्षेत्र में या तो जो है शिक्षा से जुड़ी हुई जो प्रायः संस्था स्थापित की गई है स्थान मार्केट में, तो उन्हीं को जो है हम कहते हैं शैक्षिक संस्थाएं या उन्हीं को जो है शैक्षिक संस्था के नाम से छात्रों जाना जाता है। जैसे शैक्षिक जो कुछ संस्थाएं जैसे कुछ NCERT हो गया या इन सब को न देखें तो और भी जो है कुछ सूचनाएं, जैसे अब इसमें मैं आपको जो है शैक्षिक संस्थाएं में जैसे इसमें आता है छात्रों NCERT हो गया, NCERT, फिर इसी में जो है SCERT हो गया। तो कुछ ऐसी जो है शैक्षिक संस्थाएं हैं वो जिनके माध्यम से छात्र जो है कुछ जानकारी हासिल कर लेता है। तो अब शैक्षिक संस्थाओं में अब बात आती है आप लोगों के दिमाग में कि NCERT क्या है, SCERT क्या है। तो इन जो है शैक्षिक जो है संस्थाओं में NCERT और SCERT का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो NCERT है छात्रों, इसकी जो स्थापना 1961 में NCERT की गई थी। जिनको छात्रों अगर हम NCERT के विषय में बात करें तो इनको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं छात्रों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के नाम से इसको हम जानते हैं। यह जो है शिक्षा की जो है संस्थाओं की जो देख रेख करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जानी जाती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है NCERT की स्थापना किया गया है। इसी तरीके से प्रत्येक जो राज्य में SCERT की स्थापना किया गया है। और जैसा कि SCERT क्या होता है, इसको यहाँ जहाँ पर नेशनल था यहीं पर ये स्टेट हो जाता है, स्टेट, फिर काउंसिल, फिर SCE का मतलब छात्रों एजुकेशन से, R का मतलब होता है रिसर्च से होता है, फिर SCER जहाँ पर T होता है छात्रों, T का मतलब छात्रों टीचर से हो गया। हाँ, तो इसका मतलब होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जो कि इसको हम SCERT के पूरा नाम या इसी को हम हिंदी के नाम से इसको जानते हैं। जो कि अब यहाँ पर छात्रों जो सूचना का प्रबंधन है कुछ शैक्षिक जो है संस्थाओं जैसे NCERT या फिर SCERT एक ऐसे माध्यम है जो कि छात्रों को सूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके बाद छात्रों फिर आगे आते हैं अब सामाजिक संस्थाएं। अब देखें सामाजिक जो संस्थाएं क्या होती हैं,
जिनको हम सोशल इंस्टीट्यूट कहते हैं। अब बात यहाँ पर जो है जो सामाजिक संस्थाएं क्या है, देखिए छात्रों, सामाजिक जो संस्थाएं होती है, समाज में जो है कार्य करने वाले जो व्यक्ति कोई संस्था खोले हुए रहते हैं या खोल कर बैठे हुए हैं, तो इन सब के माध्यम से जो छात्र अपनी सूचनाएं या जो अपनी सूचनाओं को वे प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक संस्थाएं के नाम से या सामाजिक संस्थाओं के नाम से उसको जानते हैं। जैसे कोई इस समय देखा जाए तो जो वर्तमान में तो जन सहज सेवा केंद्र जो प्रत्येक जो है जैसे कोई बाज़ार या मार्केट हो गया, जो सामाजिक संस्थाएं जो खोल रही हैं, तो इन सब के माध्यम से जो है व्यक्ति प्राप्त करता है। तो ये ऐसी जो है संस्थाएं हैं कि जो कि सूचना प्राप्त करने का छात्रों एक महत्वपूर्ण जो है साधन है। फिर आगे देखें, अब सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रकाशित पुस्तक। अब देखें, जो सूचनाओं का प्रबंध या जो सूचना का प्रबंधन है छात्रों, इसका महत्वपूर्ण साधन स्रोत ये है कि ये जैसे कोई गवर्नमेंट या कोई सरकार हो गई, या इसके अलावा जैसे कोई स्वयंसेवी जो व्यक्ति या संस्थाओं से कुछ प्रकाशित होने वाली जो पुस्तक होती है या पब्लिश होने वाली जो कोई बुक होती है, तो इसी के माध्यम से जो है छात्र या जो बालक होते हैं उनको जो सूचनाएं प्रदान करने का कार्य किया जाता है, या तो उनको जो है इन सब के माध्यम से छात्रों सूचना मिल जाती है। तो यही कुछ पुस्तक है जो कि प्रकाशित पुस्तक है, इनका प्रकाशन करके एक व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्तियों से जो है सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। फिर इसी के बाद छात्रों आगे आता है राष्ट्रीय एवं जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञप्ति। अब देखें, जो ये सूचना का प्रबंधन है छात्रों, यह जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत अगर देखें या तो इनका महत्वपूर्ण साधन में देखें, तो इसी के माध्यम से या तो जो राष्ट्रीय हो गया या तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञप्ति या विज्ञापन का जो प्रकाशन किया जाता है या तो प्रकाशित किया जाता है, उसके भी माध्यम से जो है सूचना का जो है प्रबंधन या उसके माध्यम से ही जो है सूचना देने का कार्य या जो सूचनाओं का संग्रह एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कर लेता है। जैसे राष्ट्रीय का मतलब कोई देश स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश में जो विज्ञप्ति या विज्ञापन जब प्रकाशित कराया जाता है तो उनसे भी जो है सूचनाएं मिल जाती है। यही जो है सूचना का प्रबंधन छात्रों कहलाता है। तो या तो वैसे कहें छात्रों कि जो सूचना के प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्रोत है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञप्ति है। अब आगे देखें छात्रों, जो आगे आता है सूचनाओं का विश्लेषण। अब देखें छात्रों, जो सूचनाओं का विश्लेषण होता है, जो कि मैं आपको प्रारंभ में बता दिया कि जो सूचनाओं का प्रबंधन है, जैसा कि एस के दुबे ने प्रारंभ में बता दिया कि सूचनाओं के प्रबंधन का आशय सूचनाओं के संकलन, सूचनाओं के विश्लेषण एवं जो है व्यवस्थापन संप्रेषण से है ना, इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो सूचनाओं का विश्लेषण अब किस ढंग से छात्रों किया जाता है, उनकी भी जो है कुछ विधियाँ होती हैं जो कि सूचना मिले तो कैसे मिले, कैसे इसको हम एनालाइज कर सकें या इसको कैसे विश्लेषित कर सकें। तो जो सूचनाएं होती हैं उनको विश्लेषित करने की छात्रों कुछ विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे इसमें सांख्यिकी विधि आता है छात्रों, जिनको हम कहते हैं स्टैटिक्स मेथड्स बोलते हैं, सांख्यिकी विधियां या सांख्यिकी विधि। फिर जो दूसरा आता है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर प्रयोग का जो है व्यापक स्तर। उसके बाद नंबर 3 आता है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, किस ढंग से जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हो रहा है। तो बात करते हैं सांख्यिकी विधियाँ। अब देखें छात्रों, जो शिक्षण कह सकते हैं, जो यहाँ पर सूचना का प्रबंधन है,
इसी प्रबंधन के माध्यम से जो सूचनाओं का विश्लेषण या एनालिसिस किया जाता है, इसमें विधियों में जो है सांख्यिकी जो है विधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में छात्रों जानी जाती है। इसी के माध्यम से जो डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनका भी जो संग्रहण अच्छे ढंग से व्यक्त कर लेता है। तो कहने का मतलब जो सूचनाओं का जो विश्लेषण है तो उसमें सांख्यिकी विधि आती है। फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रयोग का व्यापक स्तर आता है, नंबर 2 पॉइंट। अब देख लेते हैं कि जो सूचना का प्रबंधन में जो सूचनाओं का विश्लेषण है, इन विधियों में देखें तो जो कंप्यूटर के प्रयोग का जो व्यापक स्तर में इसका प्रयोग हो रहा है, जो कंप्यूटर प्रयोग का जो व्यापक स्तर पर जो इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी जो है सूचनाओं के प्रबंध या जो सूचनाओं का जो है कलेक्शन होता है छात्रों, उसका भी संग्रहण करने, साथ ही साथ जो है सूचनाओं का विश्लेषण करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद फिर नंबर 3 आता है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। जो सूचना का प्रबंधन में देखें तो इसमें जो है नंबर जो है 3rd विधि, जो कि सूचनाओं का विश्लेषण में नंबर 3rd जो विधि आती है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। आप कैसे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं कि छात्र जो है इससे आकर्षित हो, जिससे कि वह जो है सूचनाओं का विश्लेषण कर सके, एनालाइज कर सकें। तो यही सब विधियाँ हैं छात्रों जो कि सूचनाओं का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो छात्रों, मैं आज आपके समक्ष सूचना का प्रबंधन टॉपिक को लेकर आया। इसके अर्थ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इसके अलावा क्या इनके ओरिजिन होते हैं या स्रोत या साधन होते हैं, फिर उसके बाद सूचनाओं का संकलन विश्लेषण या विधि इसकी क्या होती है, इन सब के बारे में जिक्र किया छात्रों। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।